राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु का एक साथ पूजन किया जाता है। देखिए, पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे, यानी शयन कर रहे थे। उस समय पर भगवान शिव शंकर ने पूरी सृष्टि का कार्यभार संभाला। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जाग गए हैं, तो हमने देव उठा लिए हैं देवउठनी एकादशी के दिन। देवउठनी एकादशी के बाद जो चतुर्दशी आती है, उस दिन से भगवान विष्णु दोबारा से सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और शिव शंकर दोनों का पूजन किया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए। ये पूजन करने के लिए आपको अलग से चौकी लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपका पूजा घर है, घर में जहां पर आप पूजा करते हैं, वहीं पर आप ये पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भी विष्णु का ही स्वरूप है। यहाँ पर हमारे रामचंद्र जी भी भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान शिव शंकर भी विराजमान है। भगवान विष्णु का फोटो या मूर्ति भी आप ले सकते हैं। तो अलग से चौकी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के पूजा घर में ये पूजा कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक चौकी लगा के आपको पूजा करके दिखा दूंगी, ताकि आपको पूजा अच्छे से समझ आ जाए। तो पूजा घर में ही इस तरह से मैंने एक पटड़ा रख लिया है, उस पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया, यानी आसन दे दिया है। अब हम इस पर भगवान श्री हरि विष्णु को विराजमान कर लेंगे और साथ में हमें भगवान शिव शंकर को विराजमान करना है। और गणेश जी का पूजन तो सभी पूजाओं में सबसे पहले होता है, तो हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। घर के मंदिर में सभी विराजमान है, तो आप घर के मंदिर में ही पूजन कर सकते हैं। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त बैकुंठ चतुर्दशी का पूजन कर रहा हूँ। मेरे पूजन को स्वीकार करें और हमें बैकुंठ धाम प्रदान करें। ये कहते हुए हम पूजा शुरू कर देंगे। तो पूजा में सबसे पहले सभी को भाव रूप में हम स्नान करा देंगे, तो जल के छींटे लगाकर हम सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद देसी घी का हमें दीपक जलाना है। फिर हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो स्नान तो हमने सभी को करा ही दिया है। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तिलक हम करेंगे, तो यहाँ पर रोली से, चंदन से हम तिलक कर देंगे। अक्षत तिल हम समर्पित करेंगे और फूल हम समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले तो हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु को वस्त्र समर्पित करेंगे, क्योंकि जल के छींटे लगा के भाव रूप में हमने सभी को स्नान करा दिया था। अभी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर को हम कलावा समर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम चंदन से सभी को तिलक कर देंगे। तो भगवान विष्णु को तिलक करेंगे, भगवान शिव शंकर को, मूर्ति में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। इसके बाद फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे, साथ में तिल समर्पित कर देंगे और फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है, आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर का जब भी हम पूजन करते हैं, तो और कुछ चीज चढ़ाए ना चढ़ाए, बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं। तो सभी को हम यहाँ पर बेलपत्र समर्पित कर देंगे। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम भगवान विष्णु को भी बेलपत्र जरूर समर्पित करते हैं। भगवान विष्णु को हम तुलसी भी जरूर समर्पित कर देंगे। तो तुलसी और बेलपत्र दोनों समर्पित करेंगे। भोग के लिए हमें हरे मूंग और चावल की खिचड़ी बनानी है। तो खिचड़ी आप पहले ही बना लीजिएगा। मैं देखिए जादू से आपको खिचड़ी बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एडिटिंग का जादू है। तो चलिए, खिचड़ी बन गई है। अब हम खिचड़ी को भोग के रूप में समर्पित करेंगे। तो देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मूंग चावल की खिचड़ी का ही भोग समर्पित किया जाता है, और इसमें हमें तुलसी पत्ता और साथ में ही हमें बेल पत्र दोनों रखने होते हैं। ये विशेष भोग होता है बैकुंठ चतुर्दशी का, तो आप ध्यान रखें कि इसमें तुलसी और बेलपत्र दोनों चीजें समर्पित की जाती हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु की प्रिय सभी चीजें ग्रहण कर लेते हैं। तो आप ये दोनों चीजें समर्पित करें। उसके बाद आप मीठे में चीनी का, मिश्री का, या जो भी मिठाई आपके पास है उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। फिर हम जल समर्पित करेंगे और भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आप दक्षिणा समर्पित कर दें। दक्षिणा समर्पित करने के बाद हमें कहानी सुननी है। तो अगर आपने बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया है, तो आप व्रत कथा जरूर सुने। अगर आपने व्रत नहीं किया है, सिर्फ पूजन कर रहे हो, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कथा सुन सकते हैं, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर देना। हाथ में जो फूल लिए हैं, वो हम भगवान विष्णु को, भगवान शिव शंकर को और गणेश जी को समर्पित कर देंगे। जैसे हम कथा सुन लेंगे। और ये जो पूजन है, ये आप सुबह कर सकते हैं। सुबह नहीं कर पाए हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय आप ये पूजन कर सकते हैं। रात के समय हमें दीपदान करने होते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी को रात के समय 14 दीपदान करने होते हैं। सरसों के तेल के ये दीपक बनते हैं। ये कहाँ कहाँ जलाए जाएंगे, कैसे कैसे हमें जलाना है और किस किस जगह पर इन्हें रखना है, किस टाइम जलाना है, उसका आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो ये आप पहले भी बना के रख सकते हैं या उसी टाइम बना लेना। मैंने पहले ही बना के रख लिए हैं। तो रात को वो दीपदान हमें करने हैं। अभी हम क्या करेंगे, कथा हमने सुन ली है। उसके बाद हम
यहाँ पर आरती करेंगे। आप चाहें तो आप हवन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हवन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कपूर से आरती कर लीजिएगा, यानी अग्नि प्रज्वलित करके फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपूर ले लिया है, कपूर को जला के बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी की, भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु, सभी की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो हमने जलाई है ना कपूर, उसके ऊपर जल के 2 बार वार देंगे, यानी जल के छींटे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा करने के बाद अगर आपने सुबह पूजा की है तो जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे दें, शाम को पूजा की है तो चंद्रमा को अर्घ दे दें, और जो भी भोग प्रसाद है घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप आप बांट दें। इस तरह से हमें पूजन करना है। ये थी बैकुंठ चतुर्दशी के पूजन की बहुत ही सरल विधि। रात को हमें करना होता है बैकुंठ चतुर्दशी का दीपदान। तो ये 14 दीपक हमें रात को जलाने हैं। ये दीपदान हमें कैसे करना है उसका सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर, राधे राधे।